हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों के चरण कमल में इस मनस्वी कृष्णदास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो भक्तों, आज का प्रश्न है कि भगवान कृष्ण जब इसी धरातल पर अवतार लिए तब उनके जीवन में इतने सारे दुख क्यों आए। ये प्रश्न फेसबुक के माध्यम से शिल्पा भानुशाली माता जी ने पूछा है। पहले तो धन्यवाद शिल्पा माता जी, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, बड़ी ही सुंदर जिज्ञासा है आपकी। स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि साक्षात इस समग्र ब्रह्मांड के अधिपति जब इस धरातल पर अवतार लिए तब उनके जीवन में इतने सारे दुख क्यों आए। देखा जाए तो यह प्रश्न भौतिक लौकिक दृष्टि से ठीक है, पर आध्यात्मिक और तत्व की दृष्टि से यह प्रश्न ठीक नहीं है। यानी ये हमारे मन में ये सोचना गलत है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि यह सुख और दुख यह पंच महाभूत से बने शरीर के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। ध्यान से सुनना और समझना भक्तों, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि ये पंच महाभूत, ये पंच तत्व आखिर क्या है। तो वो पंच महाभूत है, सर्वप्रथम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यह मानव शरीर, ये मनुष्य देह इस पंच तत्व से बना है, पर हमारे कृष्ण का शरीर पंच तत्व से नहीं बना है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठे कि भगवान कृष्ण का शरीर किससे बना है। तो इसकी पुष्टि पद्म पुराण में वेद व्यास जी भागवत का आरंभ करते करते कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेत अवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक में वेद व्यास जी भगवान कृष्ण को नमन करते करते उनके स्वरूप तथा सामर्थ्य का परिचय देते हैं और कहते हैं वेद व्यास जी कि भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो सत्य चित और आनंद से बना है, सच्चिदानंद रूपाय। तब तो इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहाय अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भगवान परम ईश्वर कृष्ण का जो शरीर है वो सत्य चित्त आनंद का विग्रह है। हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, पर हमारे ईश्वर, हमारे कृष्ण का शरीर सत्य चित्त और आनंद से बना है। भक्तों, ये पंच महाभूत का यह जीव प्रकृति के सत्व, रज और तम गुणों में बंध कर सुख और दुख को भोगता है, पर भगवान कृष्ण इस प्रकृति के सारे गुणों से परे है। इसकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवत गीता में 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये च एव सात्विकता भावा राजसा तामसा च ये मत एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं अर्जुन कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति के द्वारा ही ये सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो फिर सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। इसलिए यहाँ साबित होता है कि भगवान कृष्ण सुख और दुख से परे है। भक्तों, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। कृषि भूवाचक शब्दों अणच निवृत्तिवाचक। कृषि यानी उत्पन्न होना और अण यानी आनंद। जिनके शरीर से सतत 24 घंटे आनंद उत्पन्न होता है वो है कृष्ण। आनंद का साक्षात मूर्तिमान रूप है मेरे कृष्ण। जब भगवान राम का जन्म हुआ तब वशिष्ठ मुनि ने भी यही कहा। वशिष्ठ मुनि ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ मुनि ने कहा हे दशरथ, ये जो आपका पुत्र है जो आनंद सिंधु सुख राशि, आपका पुत्र आनंद का समुद्र है और सुख की राशि है। सो सुख धाम राम अस नामा, आपका यह पुत्र सुख का धाम है जिसका नाम है राम। अखिल लोक दायक विश्रामा, ये आपका पुत्र अखिल ब्रह्मांड तथा तीनों लोकों में आनंद तथा सुख प्रदान करने वाला है। भक्तों, यही बात जब ब्रज में कृष्ण का जन्म हुआ तब ब्रज वासियों ने एक स्वर में यही गाया कि नंद के घर आनंद भयो। ब्रज के वासियों ने ये नहीं कहा कि नंद के घर पुत्र का जन्म हुआ, क्या कहा, नंद घेर आनंद भयो। नंद के घर पर आनंद तथा सुख का जन्म हुआ।
जरा बुद्धि का प्रयोग करना। जिसके जीवन में दुख हो, जिसके जीवन में दुख हो वो हमेशा दुखी होता है, और दुखी व्यक्ति कभी भी किसी को सुख प्रदान नहीं कर सकता है। भक्तों, यही कृष्ण के जीवन की कथा लीला हमारे जीवन के सारे दुखों को नष्ट कर हमें आनंद प्रदान करती है। इसलिए तो वेद व्यास जी ने कहा तापत्रय विनाशाय, इस प्रकृति के तीनों तापों से हमें मुक्त कर आनंद प्रदान करती है ये कृष्ण की कथा, कृष्ण की जीवन की लीला। यह बात भक्तों गोपियों ने गोपी गीत में भी कही। भक्तों, देखा जाए तो ये सारे वेद शास्त्र पुराणों का सार क्या है, तो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का सार क्या है, तो कहते हैं दसम स्कंद, और दसम स्कंद का सार क्या है, तो कहते हैं रास पंचाध्याय, और रास पंचाध्याय का सार क्या है, तो कहते हैं गोपी गीत। और इस 19 श्लोक के गोपी गीत का सार क्या है, तो कहते हैं नवम श्लोक। भक्तों, इस 9वें श्लोक में गोपियां कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदार्जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदार्जना। गोपियां कहती है, हे कृष्ण, आपकी कथा और लीला इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के लिए अमृत के समान है, जो मनुष्य के सारे पापों तथा दुखों को नष्ट करने वाली है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, गोपियां कहती है कि सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती है। भक्तों, जिसके जीवन की कथा लीला हमारे दुखों को नष्ट करती है, भला उसके जीवन में कभी दुख हो सकता है? स्वयं विचार कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो खूब खूब धन्यवाद। पुनः एक बार शिल्पा माता जी का बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यदि किसी भक्त को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो हमें YouTube और Facebook के माध्यम से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।